नमस्कार दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं एक धमाकेदार आईपीओ की एनालिसिस लेके। आज हम बात करेंगे बेलराइस इंडस्ट्री के बारे में। हम बात करेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के आईपीओ की सारी डिटेल, उसके बाद कंपनी की फंडामेंटल्स कैसे हैं और वैल्यूएशन अच्छी है या नहीं, इस पे भी डिस्कस करेंगे। कंपनी में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव, कंपनी का ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है और इन द एंड सारी एनालिसिस के बाद मेरा क्या ओपिनियन बन रहा है इस कंपनी को लेके। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी करती क्या है। एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1988 में और इनका काम है सेफ्टी क्रिटिकल ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाना, जैसे कि शीट मेटल हो गया, कास्टिंग्स हो गए, पॉलीमर्स, सस्पेंशन 2 वॉट में, 3 वॉट में, 4 वॉट में, किसके लिए? कमर्शियल यूज के लिए और एग्रीकल्चर व्हीकल्स के लिए, इंडिया में ही। तो ये तो हो गया कंपनी के बारे में बात। अब बात करते हैं इस आईपीओ में आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो 21 मई से लेकर आप 23 मई के शाम के 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इस कंपनी की लिस्टिंग नहीं हुई है और ये कहीं ना कहीं एक बुक कीपिंग आईपीओ है। तो अब बात करते हैं आईपीओ साइज की। तो 2150 करोड़ का आईपीओ का साइज है, जिसमें से पूरा का पूरा फ्रेश शू है, सारा का सारा पैसा कंपनी में इन्वेस्ट होगा। ये तो अच्छी चीज है। शेयर का कट ऑफ प्राइस की बात करें तो 90 रुपीज है और एक लॉट को लेने के लिए आपको लगभग 14,940 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो अगर हम बात करें कि इसमें रिटेल शेयर कितने ऑफर किए गए, तो सबसे अच्छी बात है, जनरली हम देखते हैं कि बाकी कंपनी 10 से 15% ही रिटेल के लिए एलोकेट रखती है परसेंटेज, बट इस कंपनी ने 35% एलोकेशन रिटेल के लिए रखा है, यानी कि 750 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट केवल रिटेलर के लिए है। तो चांसेस आर वेरी हाई, अगर बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो आपको ये आईपीओ मिल सकता है। लेकिन उसके पहले तो देख लें कि इस आईपीओ में अप्लाई करना भी है या नहीं। तो शेयर होल्डर कोटा तो इसमें नहीं है, और अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लगभग 2,09,160 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसमें कोई एंकर पोर्शन भी नहीं है, और अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया तो 26 मई तक आपको कंफर्म हो जाएगा केफिन की वेबसाइट पे कि आपको आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं, और 28 मई को टेंटेटिवली होगी इस आईपीओ की मार्केट में लिस्टिंग। तो ये तो हो गया आईपीओ के बारे में बात। लेकिन इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं वो कैसे देखेंगे? ऑब्वियसली फंडामेंटल्स देखेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है कंपनी में, सब चेक करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। और ग्रे मार्केट प्राइस तो है ही। तो सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल्स। तो अगर कंपनी के फंडामेंटल देखें तो अगर आप एसेट देखें जो 31 मार्च 2022 में 5,196 करोड़ के थे, वो 31 दिसंबर 2024 तक 6,587 करोड़ के हो गए। मतलब कंपनी के एसेट बढ़े हैं, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है। अगर मार्च 2022 में देखें तो जो 5400 था वो 6,000 के ऊपर निकल चुका है 31 दिसंबर 2024 के आसपास। कंपनी का प्रॉफिट कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, क्योंकि 2022 में 307 था, 2023 में 356 है, 2024 में कम हो गया 352। तो कहीं ना कहीं कंपनी का अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कंपनी की प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ा है बट प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। तो अब करते हैं नेटवर्थ की बात। तो 2022 में जो 1734 करोड़ था, अब कंपनी की नेटवर्थ हो गई है 2570 करोड़ के आसपास। और इनके पास कैश रिजर्व भी अच्छा है, 1715 था अब 2252 है, तो कंपनी के पास कैश रिजर्व भी अच्छा है। कंपनी की बोरिंग भी ऑलमोस्ट सेम चल रही है, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। तो फंडामेंटल तो कंपनी के ठीक है, आई वोंट से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं बढ़ रहा है, राइट, प्रॉफिट नहीं ग्रो कर रहा है। बट ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल है और अच्छे से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही है। बट कहीं ना कहीं मुझे रेवेन्यू में भी स्टैग्नेंट ग्रोथ दिख रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एक्सेसिव ग्रोथ हो कि आप बोलो कि सीधे 30% 40% ग्रोथ हो रही है, नहीं, 10-12% की एनुअल ग्रोथ है कंपनी में। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। तो अगर कंपनी का पी रेशियो देखें तो प्री आईपीओ है 16.61, जो पोस्ट आईपीओ 24.47 है, यानी कहीं ना कहीं आईपीओ आने के बाद, लिस्टिंग होने के बाद इसका जो पी रेशियो है वो बढ़ जाएगा। अगर पीयर से कंपेयर करें तो ये पी काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि अगर भारत फोर्ज की बात करें, उनो मिंडा की बात करें या मदरसन सुमी की बात करें तो उनका पी है 58.94, 62.19 और 39.42। मतलब अगर हम इस कंपनी के पोस्ट आईपीओ की पी की बात करें तब भी ये अपने पीयर्स के कंपैरिजन में, जो लिस्टेड पीयर्स हैं और उसके कंपैरिजन में वैल्यूएशन सही दिखा रहा है। बट अर्निंग पर शेयर अगर देखें तो प्री आईपीओ 5.42 है, जो कि ऑब्वियसली बात है, जब पी बढ़ेगा तो ईपीएस तो कम हो ही रहा है, तो 3.68 है। अगर लेकिन पीयर्स के ईपीएस की बात करें तो क्या देखा जाएगा? अगर पीयर्स के ईपीएस की बात करें तो भारत फोर्ज का तो 20.43, जो कि बहुत अच्छा है।
उनो मिंडा का 15.36 और मदरसन सुमी का 1.44। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनका इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 3.680 है, जबकि इसके पीयर्स भारत फोर्ज उनो मिंडा का काफ़ी अच्छा है, मदरसन सुमी का इससे कम है। तो देखा जाए तो ईपीएस तो इसके जो लिस्टेड कंपनी है उसमें ज़्यादा अच्छे हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम देख ही चुके हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो लगभग 14 से 15% के आसपास है, और प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत अच्छी है 2.5, जो कि मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे ऑफर कर रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव के में। फंडामेंटल्स ठीक हैं, बहुत अच्छे नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। वैल्यूएशन भी हमने देखा कि बहुत ओवर वैल्यू नहीं है, अगर पीयर से कंपेयर करो प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफ़ी सही है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है बट बढ़ रहा है। बोरिंग कंपनी की थोड़ी बड़ी है जो हमने देखा ऑलरेडी। ईपीएस कहीं ना कहीं पीयर्स से कम है, जो कि एक कंसर्निंग है कि ईपीएस मेरे हिसाब से अगर अच्छा हो, जिस कंपनी का ईपीएस बहुत अच्छा हो तभी आपके रिटर्न्स अच्छे होंगे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की यहाँ पर यह है कि 2150 करोड़ के आईपीओ में 1618 करोड़ तो केवल आउटस्टैंडिंग जो बोरिंग पड़ी हैं उनको खत्म करने के लिए, यानी कहीं ना कहीं कंपनी आईपीओ इसलिए ला रही है कि उनकी जो आउटस्टैंडिंग बोरिंग है उनको वो कंप्लीट कर सके। महज 500 करोड़ रुपए ही कंपनी के बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट होंगे, तो एक कंसर्न है। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट की कि भाई ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है। तो करंटली कंपनी का ग्रे मार्केट प्राइस है वो 16 है, यानी कि लगभग 17.7% है। इसका मतलब कहीं ना कहीं चांसेस आर वेरी हाई कंपनी अच्छे लिस्टिंग गेन दे सकती है, लेकिन कभी भी हमें किसी भी कंपनी में ग्रे मार्केट प्राइस के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए अब फाइनल बात करते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन बन रहा है इस पूरी आईपीओ के एनालिसिस के बाद। तो देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं और ये वीडियो केवल आपके इन्वेस्टमेंट और नॉलेज पर्पस के लिए है। तो मैं जो ओपिनियन दे रहा हूं वो कहीं ना कहीं इस एनालिसिस के बाद है, इसको फाइनल वर्डिक्ट ना माने और इसको कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन भी ना माने। अगर आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, या मेरी एनालिसिस के बाद अपना खुद डिसीजन लें कि आपको क्या करना है क्या नहीं। तो चलिए अब मैं बताता हूं अपना फाइनल ओपिनियन। कंपनी की फंडामेंटल तो अच्छे हैं, वैल्यूएशन भी ठीक है, कंपनी की रेवेन्यू भी ग्रो हो रही है, बट आउटस्टैंडिंग जो डेट है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखूंगा अप्लाई करने के पहले। आप बोलेंगे कॉशियस अप्रोच क्या है? देखिए, आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 3 दिन होते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं इस आईपीओ के जो सब्सक्रिप्शन का वेट है वो लास्ट डे तक करूंगा, इसका मतलब 23 मई तक। उसका मैं ये भी देखूंगा कि करंटली ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, और अगर मैं इसमें अगर इन्वेस्ट भी करूंगा और मुझे अगर ये लॉट मिलता है तो आई वॉन्ट बी टेकिंग इट फॉर अ लॉन्ग टर्म, मैं शायद इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग करके इसको सेल कर दूं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्यों कहीं ना कहीं कंपनी जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग है वो एक कंसर्न है, और दूसरा कंपनी का ईपीएस बहुत अच्छा नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहूँगा तो मैं शायद इनके पीयर्स में इन्वेस्ट करना चाहूँ, राइट। तो केवल और केवल लिस्टिंग गेन के लिए मैं शायद इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूँ, बट लॉन्ग टर्म के लिए मेरा इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का प्लान नहीं है। तो अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों कलीग्स के साथ शेयर करिए, जिससे भी वो भी इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।